हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर का कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है। अगर तुम्हारे पास वहां पर डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बस उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझो मोस्ट रिपीटेड तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में तुम्हें बताएंगे। ठीक है, तो आई थिंक 10 से 10 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो तुम वो अगर वो पूरे देख ले रहे हो तो उसमें से कोई ना कोई डेरिवेशन तो आएंगे ही। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल हम तुम्हें बता रहे हैं केसीएल और केवीएल का, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो देख लो अच्छे से और अच्छे से अच्छे पढ़ लो। ठीक है, अभी तक देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे पास आएगा वो है तुम्हारे पास ड्रिफ्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे इसको करोगे? तो देखो, तुम्हारे पास सबसे पहले ये डायग्राम तुम देख सकते हो यहाँ पर। देखो, ये जो तुम्हारे पास डायग्राम यहाँ पर गिवन है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। चलो देखो, ये जो तुम्हारे पास डायग्राम गिवन है, पहले ये तुम्हें डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के साथ तुम्हें यहाँ पर देखो क्या होता है। यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास एवरेज जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा। ठीक है, तो यू ए भी हम लिखे यहाँ पर जीरो। और यू ए भी का फॉर्मूला होता है U1 + U2 + U3 डॉट 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 UN बाई एन, ये एवरेज होता है। ठीक है, इसको जीरो से हम इक्वेट कर दिए। अब सोचो, तुम्हारे पास अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा? तो एफ होता है क्यू ई। ठीक है, मतलब क्यू इंटू ई। और एक्सेलेशन क्या होता है? एक्सेलेशन, किसी भी चीज का एक्सेलेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि एफ इक्वल टू ए में होता है। अब एक्सेलेशन को तुम क्या लिख सकते हो? एक्सेलेशन हो जाएगा, देखो यहाँ से क्यू ई। अब क्यू को तुम्हारे पास एक क्यू एक चार्ज है, इसलिए हम माइनस ई लिखे हैं। ठीक है, क्यू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ये माइनस ई लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, माइनस ई। और ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर ई, कैपिटल ई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि एफ इजकल टू पड़े हो क्यू ई, तो क्यू ई यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। अब देखो, एक तुम्हारे पास फिजिक्स का एक फॉर्मूला होता है भी इजकल टू U + AT, क्लास 9 10 में पढ़े होगे। ठीक है, तो वहां से हम भी जो लिखे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिख रहे हैं U + AT। यहाँ पर जो टी है ये टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो वो टी को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल यू कितना हो जाएगा? यू एवरेज, ठीक है, प्लस ए इज द एक्सेलरेशन, और टाइम, टाइम हम क्या लेंगे? T1 T2 T3 टाउ के फॉर्म में लेंगे, तो एवरेज के लिए TN ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? VD इक्वल टू, अभी तुम क्या पढ़े हो? UN जो था वो एवरेज क्या जीरो था, तो जीरो और प्लस ए इंटू टी एवरेज बाई एन। ठीक है, अब यहाँ इसी को तुम अच्छे से क्या ले, टी एवरेज बाई एन मतलब ये टाउ हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VD इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर पुट कर दोगे, माइनस ई, कैपिटल ई बाई एम, और इंटू ये जो टाउ है ये पुट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो रहा है तो याद कर लो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो, लेकिन प्रैक्टिस करके कॉपी पर लिख के करोगे, नहीं कॉपी पर लिखोगे भूल जाओगे। ठीक है, अगर इसी को हम लोग लिखें यहाँ पर, देखो टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या पड़े हैं? डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, तो यहाँ डेल वी को तुम लिख सकते हो ई इंटू एल, एल इज द लेंथ, डी आर जो डिस्टेंस है वही होता है। ठीक है, यहाँ से डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर करंट के टर्म में लिखना है तो करंट का फॉर्मूला देखो, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़े हो, तो सबसे पहले क्यू लिखो। क्यू क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एन इंटू, यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास सिलेंडर शेप दिया गया है, ये इसमें टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू चार्ज ई है। ठीक है, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू के ऊपर N A L E डिवाइडेड बाई टी, ये पुट कर दोगे। अब VD क्या है? एक स्पीड है, तो लेंथ बाई टाइम करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू देख सकते हो NEA/VD हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर जो L/T है उसके ऊपर क्या पुट कर दोगे? VD पुट कर दोगे ना, तो क्या बन जाएगा? NEA/VD। ठीक है, इस तरीके से। तो ये करेंट का रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, तो ये चीज पूछा जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिस्टिविटी को तुम्हें एक्सप्रेस करना, सबसे पहले अगेन सेम डायग्राम बना लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास अभी तुम क्या पढ़े हो? आई इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल टू NEA/VD को क्या लिख सकते हैं? ई कैपिटल ए बाई एम इंटू टाउ। ठीक है,
और उसके बाद देखो I इक्वल टू एन ई ए भी डी। अब यहाँ पर जो E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको पोटेंशियल के टर्म में लिख दो, तो क्या लिख दोगे, V बाई एल। तो ये बन जाएगा V बाई एल। तो E इंटू ई स्क्वायर हो गया, A हो गया, टाउ हो गया, और यहाँ पर जो भी E था उसको हम क्या लिख देंगे, V बाई एल, और नीचे M है वो M रह गया, ठीक है। अब इसी को यहाँ से तुम V के टर्म में लिख लो, इसको पूरे को V के टर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, एम एल आई ऊपर में, और नीचे हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है। अब यहाँ से V और ये I जो है इसको डिवाइड में ले लो, तो V बाई आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और V बाई आई क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, तो इसको R लिख दो, R इजिकल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है। अब रेसिस्टेंस क्या पढ़े हो, रो एल बाई ए पढ़े हो, ठीक है। यही है तुम्हारे पास जो ये रो है ना, यही रेसिस्टिविटी होता है। तो रो एल बाई ए इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, तो एल बाई ए कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये तुम्हें एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल तुम्हारे पास दो होता है, एक होता है किरचॉफ्स करंट रूल और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स करंट रूल को बोलते हैं जंक्शन रूल, और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है, ये बोलते हैं। अब तुम्हारे पास यहाँ से क्वेश्चन सबसे अगर इजी पूछेगा ना, तो तुमसे पूछ सकता है केसीएल और केवीएल का स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले केसीएल और केवीएल का स्टेटमेंट देख लो। सबसे पहले केसीएल का जो होता है तुम्हारे पास स्टेटमेंट है किरचॉफ्स करंट लॉ का, देखो क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट ऑफ द जंक्शन ऑलवेज जीरो। जैसे मान लो ये जंक्शन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे करंट आ रहा है जा रहा है, ये चीज, तो तुम्हें क्या बताया गया है रूल के अनुसार कि अलजेब्रिक सम तुम्हारे पास क्या होगा, पूरे जितना भी करंट है उसका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट जंक्शन क्या लिखे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें क्या करना है, इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी है उसको किसी एक को पॉजिटिव लेना है, किसी एक को निगेटिव लेना है, ठीक है। तो अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हो तो आउटगोइंग को निगेटिव ले लो, या आउटगोइंग को पॉजिटिव लो तो इनकमिंग को निगेटिव ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए, इनकमिंग को पॉजिटिव ले लिए, तो देखो क्या हो गया, आई वन आ रहा है तो आई वन प्लस में है, आई टू भी आ रहा है, आई थ्री भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आई फोर आई फाइव एंड आई सिक्स देख रहे हो ये आउट हो रहा है, इसको हम निगेटिव में लिखे हैं। अब इसको तुम क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इजकल टू आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स। इसका मतलब क्या, आई वन आई टू आई थ्री क्या है, नेट इनकमिंग करंट इजकल टू नेट आउटगोइंग करंट, ये होता है तुम्हारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बात कर ले तो इसको बोलते हैं केवीएल। तो इसमें तुम्हारे पास क्या है, द सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो होता है, ठीक है। जैसे देख लो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखे डेल आई इक्वल टू जीरो, इसी तरह से यहाँ पर लिखे डेल भी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सर्किट है, इसमें कैसे लिखोगे, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना है और करेंट के डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू, ठीक है। वोल्टेज लिखना है तो करेंट इंटू रेसिस्टेंस लिखना होगा, ठीक है। और यहां से आओगे तो देखो जो साइन तुम्हें पहले मिलेगा वो साइन लगाना, माइनस भी इज इक्वल टू क्या हो गया, पूरे मूव कर लिए तुम लूप में तो जीरो हो गया। यहाँ से भी इक्वल टू क्या मिल गया, आई आर वन प्लस आई आर टू, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। ये तुम्हारे पास सर्किट दिया हुआ है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसमें करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दो। तो करंट का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ से जो निकलेगा करंट, देखो ये डायरेक्शन में करंट निकलेगा, तो तुम्हें इसे आई वन एज्यूम कर लो, ठीक है। और देखोगे तो यहाँ पे भी है 40 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ बैटरी, तो यहाँ से भी करंट निकलेगा, तो ये करंट कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। और ये I2 इसमें जाएगा। अब समझो यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बना दो। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास करंट का डायरेक्शन दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं दिया हुआ तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर केवीएल अप्लाई करना है। अब केवीएल में क्या होता है, सबसे पहले लूप में घूमो, देखो एक लूप तुम लो, यहाँ पर कितने लूप है, दो लूप है। तो फर्स्ट में हम मूव करते हैं ए बी सी डी ए, ठीक है। अब कैसे, तुम्हें किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और मूव करके वहां तक पहुंच जाना है, ठीक है। देखो ए से स्टार्ट किया हम लोग, ए से अब देखो बैटरी आ गया, सबसे पहले तो वोल्टेज लिखना है, हमेशा वोल्टेज लिखना है। तो वोल्टेज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो जो तुम्हें साइन मिलेगा पहले वो अप्लाई करना है। तो देखो ये तुम्हारे पास -80 वोल्ट है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर करंट के डायरेक्शन में अगर तुम मूव कर रहे हो, ये देख रहे हो हम ऐसे मूव किए हैं क्लॉकवाइज, और करंट का डायरेक्शन भी सेम ही है, तो तुम्हें रेसिस्टेंस में प्लस यूज करना है। अगर अपोजिट हुआ, मतलब तुम मूव कर रहे हो और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो वहां पे रेसिस्टेंस के केस में माइनस साइन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये तुम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 20I1, क्योंकि रेसिस्टेंस है तो करंट के साथ मल्टीप्लाई करो तभी वोल्टेज मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20I1 माइनस
यहाँ से देख सकते हो ये नीचे जो है इसमें करंट इस तरीके से मूव कर रहा है और तुम इस तरीके से मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 40i2, क्योंकि इसमें करंट क्या है i2 है, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब सेम तुम्हें इस लूप में भी मूव करना है, ठीक है। इस लूप में भी मूव करोगे तो क्या मिलेगा देखो, सी डी ई एफ सी में, तो कहीं से भी तुम मूव कर लो, ठीक है। तो देखो हम जैसे मूव किए यहाँ पर, ये डी पॉइंट से मूव किए, तो डी से देखो सेम करंट, तुम जो डायरेक्शन देखो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो देखो तुम्हारे पास जो तुम मूव कर रहे हो और ये करंट का डायरेक्शन ये दोनों सेम है, तो प्लस यूज करोगे तो देखो प्लस में 40i2 प्लस, उसके बाद देखो यहां से आए ऐसे, अब देखो ये रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसमें तुम्हारे पास जो जैसे तुम मूव किए उसी डायरेक्शन में करंट भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10, और इसमें करंट कितना आ रहा है i1 + i2 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 10i1 + i2। और बैटरी पे तुम्हें क्या बताया है कि अगर जो साइन तुम्हें पहले दिखेगा वो साइन अप्लाई करना है, तो -40 इजिकल टू 0। जैसे ही तुम्हारे पास दो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आप दोनों को सॉल्व कर लो। तो इसको देखो हम लिख दिए 20i1 - 40i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर वाले से 20i1 - 40 इजिकल टू 0, और नीचे वाले को तुम अगर सॉल्व करो तो देखो 40i2 प्लस 10i2, 50i2 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 40। अब तुम्हें क्या करना है, किसी एक का कोफिशिएंट को कैंसिल आउट करना है, ये तो बहुत बेसिक हो गया, ठीक है। एक्स वाई का तुम लीनियर इक्वेशन में पढ़े ही होगे, एक्सप्रेशन है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो चलो देख लो यहाँ पर क्या करोगे, किसी एक को कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो देखो हम 20i2 है, ये 10 है, तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को, तो ये क्या बन जाएगा 20i1 प्लस 100i2 इज इक्वल टू 80। और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगेन हम सिंपली ऐसे लिख दिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल क्या मिलेगा 140i2 इज इक्वल टू 0, तो i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एम्पियर, ठीक है। और i1 कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और वहां से तुम क्या कर सकते हो i1 फाइंड कर सकते हो, तो मिलेगा तुम्हारे पास 80/20 दैट इज 4 एम्पियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब बोलोगे कि इसमें हम जो रूल बताए हैं, देखो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत तरीके से बताते हैं, कोई प्लस लेते हैं कोई माइनस लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कोई एक का ही फॉलो करना है, अगर बहुत सारे वीडियो देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत जो है प्लस में यूज करेंगे कोई माइनस में, हम जैसे रूल बताए हैं वो कोई दूसरे टीचर दूसरे रूल से बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें कोई एक कंसेप्ट को पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो तुम जो जैसे बताए हैं उसी तरीके से अप्लाई करो, बाकी टीचर कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तुम जो अप्लाई करोगे, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो जो सॉल्व करेंगे उससे भी आंसर सेम ही आएगा, और मेथड गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लो। देखो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन तुम्हें कराते हैं। देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, ये जो 4 ओम है ना, इसके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, अगेन देखो फर्स्ट लूप में और सेकंड लूप में मूव करो। तो देखो हम इसमें जो है क्या बताएं, बैटरी की तरफ से करंट निकलेगा, देखो पॉजिटिव से, तो यहाँ से करंट निकला है एक i1 और यहाँ से i2। अब देखो क्या होगा, ये i1 जाएगा तो ऐसे आएगा और i2 जाएगा तो ऐसे आएगा, तो यहाँ मिलके क्या बन जाएगा i1 + i2। तो ये i1 + i2 यहाँ से मूव करेगा ऐसे, इसमें i1 चला जाएगा, ऊपर से i2 चला जाएगा। तो ये करंट का हम डायरेक्शन दिखा दिए। अब लूप में मूव करते हैं, तो लूप में मूव करेंगे फर्स्ट ए बी सी डी ए, ठीक है। तो देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किए, तो ए से आए सबसे पहले, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या मिला, प्लस में 6 वोल्ट मिला, लिखिए हम प्लस में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस हम क्या बताएं, तुम जिस डायरेक्शन में मूव करोगे क्या उसके अपोजिट में आएगा तो माइनस साइन यूज करना। तो देखो तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब माइनस साइन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, करेंट रेसिस्टेंस 1 है और करंट i2 है, तो 1 × i2 दैट इज i2, ठीक है, माइनस में हो गया। उसके बाद ऊपर जाओ, ऊपर में तुम्हारे पास क्या मिला, देखो यहाँ पर 2 एम्पियर है और सेम डायरेक्शन है तो प्लस, तो 2i1। और फिर बैटरी आ गया, बैटरी में तुम्हें क्या बताया, जो पहले दिखेगा वही साइन अप्लाई करो, -8 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इसको तुम अच्छे से लिख लो, 2i1 - i2 इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, 2i1 - i2 इज इक्वल टू 2 हो गया, फर्स्ट हो गया इक्वेशन यहाँ तक। चलो सेकेंड सेकेंड लूप में हम लोग मूव करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो कहीं से स्टार्ट कर लो। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डी से, तो डी से फिर आए, सबसे पहले रेसिस्टेंस देखा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 × i1 + i2, क्योंकि करंट इसमें क्या है i1 + i2 जा रहा है। फिर ऊपर जाओ, यहाँ पर तुम करंट के डायरेक्शन में ही हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर i2 हो जाएगा सिंपली 1 × i2, और फिर तुम्हारे पास माइनस साइन मिला, -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4i2 + 5i2 इज इक्वल 4i2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 4i1 होगा, ठीक है। 4i1 + 5i2 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा।
अब देखो इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 4, और ये सिंपली इसको लिख दिए 4i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। साइन चेंज करके कैंसिल आउट किए तो 7i2 इक्वल टू -2, 7 इक्वल टू -2 मिला। माइनस माइनस कैंसिल आउट करोगे तो i2 का वैल्यू मिल जाएगा 2/7। उसी तरीके से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और i1 फाइंड कर लो 8/7। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तुमसे पूछा है 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इनटू करंट। तो इसके अक्रॉस करंट क्या था, i1 प्लस i2। तो i1 और i2 को सम करोगे तो 2/7 प्लस 8/7 कितना हो जाएगा, 10/7। तो 10/7 इंटू रेसिस्टेंस कितना है, 4 है, तो कितना मिलेगा, 40/7 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन बताए हैं, जो भी तुम्हारे पास पैटर्न है वो फॉलो करो। उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा केसीएल केवीएल से बना सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ से तुम 2 या 3 मार्क्स तो इजिली तुम ये सिक्योर कर लोगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ बीटेशन ब्रिज। अब सबसे पहले ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, जिसमें तुम्हें 4 रेसिस्टेंस लेना है, और यहाँ पर बोला है कि 4 रेसिस्टेंस लेने के बाद बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं शो करने का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो हम IG इक्वल टू 0 लूप है एट बैलेंस कंडीशन। अब सेम लूप की तरह ही मूव करो। फर्स्ट लूप देखो A B D A, इसमें मूव किया तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, PI1 करंट के डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जो बैटरी से जो करंट निकला आई निकला, आई क्या गया, इधर I1 गया और इधर I2 गया, ठीक है। और ये तुम्हारे पास I1 क्या होगा, इधर तो आएगा नहीं, तो टोटल I1 इधर से आएगा और टोटल I2 यहाँ से चला जाएगा इस तरीके से, फिर इधर से करंट आ जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले इसमें मूव करते हैं, तो देखो तुम करंट का डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो प्लस में PY1 माइनस, उसके बाद देखो यहाँ पर तुम आओगे तो ऐसे जाओगे, करंट ऐसे आ रहा, तो RI2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, KVL अप्लाई कर ली। उसी तरीके से इसमें मूव करोगे तो क्या मिलेगा, QI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से क्या लिखोगे बताओ, P/R इक्वल टू I2/I1 लिख सकते हो, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, Q/S इज इक्वल टू I2/I1। अब ये दोनों I2/I1 के इक्वल है, तो तुम लिख सकते हो P/R इक्वल टू Q/S, और इसको अच्छे से अरेंज कर लो तो बन जाएगा ये P/Q इक्वल टू R/S। बहुत इजी है यार, ठीक है। देखो कितना जल्दी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मीटर ब्रिज जो होता है वह बीट स्टोन ब्रिज जो अभी पढ़े हो उसी पे वर्क करता है, ठीक है। और ड्रॉ द सर्किट डायग्राम और एक्सप्लेन हाउ द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। ये तुम्हें फाइंड करना। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लो। ये तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लेना, एस लेना, यहाँ पर एस जो है नोन है और आर जो है अननोन है, ठीक है। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाना, एक जॉकी लगाना, और ये पॉइंट मतलब ये इसलिए लगाया जाता है कि तुम्हें नल पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जहां पे जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा वो नल पॉइंट होगा, ठीक है। तो जे इज द नल पॉइंट हम ले लिए। अब तुम यहाँ पे अप्लाई कर दो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। तो सबसे पहले इसको हम अलग से एक सर्किट में तुम्हें बना दिए हैं। देखो ये आर है ऊपर वाला, ये एस है, और नीचे RAD लिया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास हो जाएगा RDB, ठीक है। ये बनाना है। अब ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन लगा दो, R डिवाइडेड बाय RAD, S डिवाइडेड बाय RDB, ऐसे लगा दो। और R डिवाइडेड बाय RAD का मतलब हो गया ये लेंथ तुम्हारे पास है RL, ठीक है। R जो रेसिस्टेंस है स्मॉल r और इंटू लेल, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। और S डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SL डिवाइडेड बाय ये R, और ये R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या मिलेगा, SL डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। तो तुम्हारे पास एक नोन रेसिस्टेंस की हेल्प से तुम अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करो। ये भी तुमसे पूछा जाता है कि क्यों इसका यूज करते हैं, तो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीच वन इज हाइयर रेसिस्टेंस। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, या MCQ में पूछ सकता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ग्राफ दो तरीके का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आई वर्सेस बी, एक दिया हुआ V वर्सेस आई। तो तुम्हें ये चीज याद रखना कि अगर तुम स्लोप ऑफ आई वर्सेस बी निकालोगे ना, तो वो रेसिस्टेंस का उल्टा मिलता है, और V वर्सेस आई का जो होता है वो डायरेक्टली मिलता है। तो स्लोप देख लो, अगर तुम आई वर्सेस बी देख रहे हो तो क्या होगा, स्लोप R1 का ज्यादा है और R2 का कम है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका अपोजिट होगा रेसिस्टेंस। तो क्या वो रेसिस्टेंस कौन सा ज्यादा होगा, हाइयर रेसिस्टेंस कौन सा होगा, R2 होगा। तो R2 ग्रेटर देन R1, ये ऑप्शन में रहेगा, या तुम्हें 1 मार्क्स में आएगा तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और आई V वर्सेस आई में तुम्हारे पास क्या होगा, रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्लोप ऑफ R1 देखो वो ज्यादा है और स्लोप ऑफ R2 कम है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा R2 से, ठीक है। तो तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो इतना भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बता दिए हैं, बहुत कम से कम समय में बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से और रिवाइज कर लो। और भी अगर हो सके तो अभी जितना भी हमें हमारे पास अभी समय मिल रहे हैं उसमें हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियो
अपलोड कर देंगे। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद तुम्हारा हेल्प नहीं होगा इस चैनल से। अभी जो है तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम बाकी है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास JEE है, नीट है, ये सारे के सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो सब में तुम्हें ये हेल्प मिलेगा। हम खुद तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है? और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, गाइडलाइन, वो सब हम तुम्हें देंगे, ठीक है? तो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो और टेंशन नहीं लेना है। जो जैसे अभी तुम मेहनत कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, मेहनत करो, सब हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? पढ़ाई करते रहो। और कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करो, ठीक है? थैंक यू।